जय माता दी। आप कैसे हो सभी। आज हम बुध प्रदोष व्रत कथा करेंगे। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हमें हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर जी आराधना धूप बेल पत्तर आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयास किया। विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना। पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो आश्चर्य का कोई भी ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसकी भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख के वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह कृतज्ञ पूर्वक आश्चर्य होकर कहने लगी। पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी। बुधवार को पत्नी को विदा करा दिया। भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष है जो अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे। अंत बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य की कामना पूरी करता है। इसी प्रकार स्त्री को अपने ससुराल से बुधवार के दिन, मायके से ससुराल में बुधवार के दिन नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी कथा मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी।